Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special जिन्हें भी आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हो। और अगर किसी भी वजह से आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे और आप चाहते हो उनकी तरफ से कोई भी कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो जाए, लेकिन आपको नहीं पता कब तक कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस रीडिंग में। और उनके लाइफ में चल क्या रहा है और आगे चल करके क्या वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे या आगे उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आने वाले हैं हम देख लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी की क्या एनर्जीज़ हैं, अभी के उनके क्या मैसेजेस हैं। देन हम ये देखेंगे कि कुछ डेज़ के बाद क्या तब्दीली आने वाली है आपकी लव लाइफ के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडलाइन आपके लिए क्या है, कि जिसको कि फॉलो करके आप अपनी लव लाइफ को, आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ आप बना सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग को। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टोरस के साथ तो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है आपका और वो पर्सन आपको दिल से प्यार करता है, पसंद करता है। उसके दिल में आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन उसके स्टेप्स काफ़ी छोटे छोटे होते होंगे या वो सोचता बहुत ज़्यादा है कि मैंने कब कौन सा स्टेप लेना है। और आप इस चीज़ को लेकर के अक्सर इरिटेट भी हो जाते होगे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होगे कि सामने वाला कितना स्लो यानी कोई भी डिसीजन लेता है या कोई भी स्टेप लेता है। ये पर्सन दिल से आपके साथ चल रहा है, लेकिन इसके करियर वाली साइड पे कुछ मुश्किलात इसको देखनी पड़ रही हैं, यानी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। या तो इसको मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जहाँ पे भी इसने इन्वेस्टमेंट्स करी थी, यहाँ फिर इसने कोई बिजनेस में क्या कहते हैं कोई भी न्यू स्टेप्स लिए थे या कोई न्यू जॉब इन्होंने स्टार्ट करी थी, किसी के साथ पार्टनरशिप करी थी, तो कुछ परेशानियाँ इन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। और अगर कहीं आपसे किसी पॉइंट पे बातचीत थोड़ी सी कम भी करें तो ये मत समझिएगा कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता या उनकी लाइफ में कोई और है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। उस पर्सन का प्यार भी आपके लिए है, गुस्सा भी आपके लिए है। और अगर कि वो मैसेज करेंगे तो सिर्फ आपको ही करेंगे, किसी और के बारे में जब वो सोच ही नहीं रहे। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि शायद कुछ ऐसा हो कि वो पर्सन किसी और से ना बातचीत करता हो। अब अगर आप सिंगल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तब भी यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। और ये चीज़ वो बताने में ना काफ़ी शर्माते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ, मैं बताऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सामने वाले का रिएक्शन क्या होने वाला है। या तो वो डरे हैं या फिर वो शर्माते हैं, घबराते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पा रहे। मे बी उनके कुछ एक्शंस की वजह से आपको पता चल जाए कि वो पर्सन आपको प्यार करता है। ये काफ़ी यंग पर्सन है, ठीक है, ये एज में छोटे भी हो सकते हैं आपसे, और ये आपको दिल ही दिल में इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपकी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, और आपकी लाइफ में जो जो इवेंट्स हैं ये हर चीज़ के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे कि ये आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। और अगर आप डील कर रहे हैं जिमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस के साथ, तो आपकी अपने पार्टनर के साथ अभी के टाइम में बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही होगी। इसका रीज़न ये है कि वो पर्सन फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास है कि पता नहीं क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे खिलाफ जाएगा। इनको फेयर्स बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। और आजकल इनकी नींद भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मे बी ये जब भी सोने की कोशिश करते होंगे या तो इनको खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा ख़तरा इनकी तरफ आने वाला है, जबकि कोई बड़ा ख़तरा इनकी तरफ नहीं आने वाला। जैसे ये सोच रहे हैं वो चीज़ें इन्हें फील भी हो रही हैं, इनके आसपास वैसा ही हो रहा है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। इनके फियर्स इनको इस पोजीशन पे लेकर के आ रहे हैं कि आपसे बातचीत भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट या नो कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, लेकिन बातचीत पहले की निस्बत कम हो सकती है अगर कि आप डील कर रहे हैं जिमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस पर्सन के साथ। ओके,
अभी देख लेते हैं कुछ डेज़ के बाद आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, यू हैव द हर्मिट। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ डील करे हो तो वो पर्सन अब कुछ डेज़ के बाद क्या बोलेगा कि वो जो उसको परेशान कर रही थी बात, कहीं ना कहीं वो सच हो रही है, कुछ चीज़ें उसके सामने आ रही हैं एंड किसी रियलिटी की वजह से ये काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, अपने आप को अकेला फील करे हैं, ये आपसे बातचीत भी थोड़ी सी कम कर देंगे। अगर आप डील कर रहे हैं जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ तो उस पर्सन को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पर्सन खुद को बिल्कुल तन्हा और अकेला महसूस कर रहा है, किसी से भी बातचीत नहीं करेगा। इससे या तो कोई रियलिटी पता चल रही है, कोई सच पता चल रहा है, या इनका कोई राज किसी को बताया जा रहा है, या फिर किसी के राज इन्हें पता चल रहे हैं जो कि इनके हक में बेहतर नहीं हो रहा था। अब वो जब चीज़ें इन्हें पता चलेंगी तो ये काफ़ी उदास या परेशान भी हो सकते हैं। अगर कि आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ तो कुछ डेज़ के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। फाइनेंशियली कोई उनकी लाइफ में सेटबैक आने वाला है, कोई ऑब्स्टेकल उन्हें फेस करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, उन्होंने जहाँ पे पार्टनरशिप करी है, जिसके साथ भी वो चल रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं या वो जॉब करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, कोई बड़ी परेशानी इनके सामने आ सकती है और ये आपसे बातचीत भी थोड़ी सी कम कर देंगे। ये मत सोचिएगा कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, वो पर्सन आप ही से प्यार करता है, बस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अफसोस मना रहा होगा या उदास होगा या परेशान होगा। एंड अदर साइंस के साथ अगर कि आप डील कर रहे हो जिसमें कि लियो, एराइज एंड सजिटेरियस या कोई भी एन अदर साइन हो, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि वो पर्सन काफ़ी लॉन लाइन्स फील कर रहा है, परेशान है और ख़ुद को खुद में तलाश कर रहा है, यानी अपनी तलाश में वो पर्सन निकलना चाहता है। बातचीत तो इतनी अच्छे से नहीं करेगा क्योंकि वो काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा है खुद को, और दुनियादारी से दूर करके अपने आप को रखना, और ना तो उसको मटेरियल वर्ल्ड में कोई इंटरेस्ट है, ना ही किसी पर्सन के साथ उसे चलने में इंटरेस्ट है। वो किसी की बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला, चाहे उनके घर वाले कुछ बात कर रहे हैं, आप उन्हें कोई बात कर रहे हो, या उनके रिश्तेदार या दोस्त उनको कुछ समझाने की कोशिश करें, क्योंकि वो पर्सन खुद की तलाश में निकलना चाहता है, लोगों से दूरी बना करके रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, प्यार वो आपसे करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं रियलिटीज़ को, उनके लिए क्या बेहतर है, अपनी रियल इंटेंशंस को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा उस पर्सन को, ये मत समझिएगा कि वो आपके खिलाफ़ है या फिर वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं देगा या वो साथ नहीं चलना चाहता, तो ऐसा नहीं है। देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ या फिर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो बेस्ट पार्टनर है आपके लिए, काफ़ी लविंग पर्सन है, ये केयरिंग पर्सन है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, आपके ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, ये आपको सपोर्ट करना चाहता है, और इन्हें आपके सपोर्ट के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा ये चले जाएंगे, चाहे इन्हें अपने घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, ये पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर के भी आपके लिए स्टेप लेना चाहेंगे। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि आपके लिए एक न्यू ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, न्यू प्रपोजल आने वाला है, और जो प्रपोजल आपके लिए आएगा वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस पर्सन की तरफ से आएगा, जो काफ़ी यंग आए है और यंग पर्सन है। इनकी सोच बहुत खूबसूरत है, प्यारी है, ये काफ़ी लॉयल है, लविंग है और केयरिंग भी है। अपनी फीलिंग्स को तो इतना अच्छे से एक्सप्रेस करना ये नहीं जानते, लेकिन ये दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। बस चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, यानी कि अपनी थिंकिंग को, अपने सोच को, और जो भी आपके नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं उन्हें अगर छुपा के बातें रखेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप में आ सकती हैं। अगर एक दूसरे से बातों को छुपाएंगे, हाइड रखेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। ये थी एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, एक आखिरी बात वो ये कि जनवरी की लव रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो लाजमी सोशल मीडिया पे चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
बाय बाय।